हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके रामा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, हमने आपके लिए इस जीके की क्लास में टॉप 50 जीके लेके आए दोस्तों, जो आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जो है पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न, मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए होगा, शिलोंग। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? मेघालय की राजधानी तो शिलोंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। ऑप्शन सी होगा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक जो है ये किसका पवित्र ग्रंथ कहलाता है? तो बौद्धों का। बौद्धों का, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है ये किसका मिश्र धातु कहलाता है? तो स्टील और क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन का, स्टील और क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़, यानी कि आंसर ए रहेगा रायगढ़। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देखा देखा जाए दोस्तों तो एशिया महाद्वीप होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? तो सैनिक सम्मान पूछा गया आपसे तो बताइएगा परमवीर चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाइएगा आप सब। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम जो है रोमर ने मापा था। किसने? रोमर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेल्सन मंडेला, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये दिया जाता है आप सभी को खेल प्रशिक्षक को, यानी कि आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकनायक के रूप में जानते हैं किसे? जयप्रकाश नारायण जी को। याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन बी होगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत। ऑप्शन बी सही होगा बहत, जो थाईलैंड की मुद्रा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल जो है गार्डन ये कोलकाता शहर में होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? किसे जो है गुरुदेव की उपाधि दिया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को। आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बी रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? तो गायत्री मंत्र का जो उद्गम है ऋग्वेद से हुआ है, ऋग्वेद ग्रंथ से। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? यूरेनियम का। ऑप्शन डी सही होगा यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन जो है ये दोस्तों आपका रायसीना पहाड़ी पर है। किस पर? तो रायसीना पहाड़ी पे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है?
तो सूर्य की बाह्यतम परत को जानते हैं प्रकाश मंडल के नाम से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं सूर्य की बाह्यतम परत को। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई कहलाता ओम। ओम कहलाता दोस्तों, याद रखिएगा आप सब ओम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। मंदक के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, याद रखिएगा 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा सही? ऑप्शन सी रहेगा सही। अगला क्वेश्चन, लिटिल कॉर्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है? लिटिल कॉर्पोरल के रूप में जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट को जानते हैं लिटिल कॉर्पोरल के रूप में। आंसर क्या रहेगा इसका सही? ऑप्शन डी रहेगा सही। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों? कोहिमा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बुलर झील कहाँ पर स्थित है? यानी कि किस राज्य में दोस्तों बुलर झील? तो बताइएगा आप सब, जम्मू कश्मीर राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोलियो किसके कारण होता है? तो देखिए, पोलियो जो है दोस्तों ये वायरस के कारण, यानी कि विषाणु के कारण होता है पोलियो रोग। ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है अस्टेपिस। याद रखिएगा अस्टेपिस, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। 1921 वर्ष में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने। जे थॉमसन द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल के दौरान, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट होगा। यह भी एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? तो मिस्र देश को, याद रखिएगा मिस्र को। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितना दोस्तों? 206, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आराम हराम है यह किसका नारा है? आराम हराम है यह नारा दोस्तों किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन, फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों में मीठा स्वाद होता है फ्रक्टोज के कारण, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, फ्रक्टोज के कारण फलों में मीठा स्वाद होता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है ये दोस्तों बताइएगा कौन सा शहर? मुंबई, मद्रास, कोलकाता या नई दिल्ली? तो आंसर कीजिएगा आप सब, नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा स्थित। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह पूछा है तो बताइएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने करवाए थे दोस्तों, यानी कि किए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी शहर में होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, सभी को पता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक एक मच्छर है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में जो है मेथनोइक मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, आघूर्ण बल की एसआई क्या है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या यानी कि मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण को कहा जाता है क्या? हेमोटोपोइसिस, हेमोटोपोइसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन जो है ये दोस्तों अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा सही? ऑप्शन ए रहेगा सही। अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर जो है एक रोग है जो मानव शरीर के मस्तिष्क भाग को ये प्रभावित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है दोस्तों? तो 0.03 जो है ये हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है लगभग। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। तो हमारे पृथ्वी का भाग जो है ये बटा हुआ है कितने भागों में? तो 5 भागों में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन जीके जिसका इस वीडियो में लेके आए थे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा सारे एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के यहाँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।